हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टेप अप एजुकेटर। हमने क्लास 12th इन्वायरमेंटल साइंस का जेके बोस के सिलेबस से हम टॉपिक्स कवर कर रहे थे। लास्ट जो हमने चैप्टर सॉइल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर कवर कर लिया था, उसके बाद सॉइल प्रोफाइल कंप्लीट हो गया था। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, कि कितने तरह की जो सॉइल है वो इंडिया में पाई जाती है। बोलते सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पहली बार सॉइल की क्लासिफिकेशन जो थी वो किसके द्वारा की गई थी। वो की गई थी वेस्ले डॉकुचेव के द्वारा। और इंडिया की बात करें, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उन्होंने सॉइल को 8 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। आपसे तो पहला डायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि इंडिया में सॉइल को क्लासीफाई किस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको हम ICAR कहते हैं, उन्होंने सॉइल को 8 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया, जिसमें एलुवियल सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, मॉन्टेनियस और फॉरेस्ट सॉइल, एरिड और डेजर्ट सॉइल, सेलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल, पीटी एंड मार्शी सॉइल। ये वो सॉइल की टाइप्स हैं जो इंडिया में क्लासीफाई की गई हैं। सबसे पहली जो सॉइल आती है ये हमारी आती है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल की अगर हम बात करें, जो नॉर्थन प्लेन्स और जो रिवर वैलीज़ में जो सॉइल पाई जाती है उसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। और जो एलुवियल सॉइल का कलर होता है वो लाइट ग्रे से ऐश ग्रे तक की शेड तक जो कलर होता है वो एलुवियल सॉइल का होता है। एलुवियल सॉइल जो होती है ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्ले फॉर्म में होगी या थोड़ी सैंडी होगी। तो कहते हैं कि एलुवियल सॉइल जो है ये, इसका जो नेचर है ये वेरी करता है। वो सैंडी लोम से लेके क्ले तक का वो वेरिएशन शो कर सकती है। और इसमें पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है। और जो फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस जो है वो एलुवियल सॉइल में थोड़े कम मात्रा में पाया जाता है। दो तरह की एलुवियल सॉइल जो हैं वो पाई जाती हैं, अपर और मिडल गंगा प्लान, जिसको हम खद्दर और बंजर कहते हैं। अब ये जो खद्दर और बंजर सॉइल है ना, इनमें क्या होते हैं, कंकर्स की फॉर्म में होते हैं। कंकर्स किसके होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के जो कंकर हैं वो कौन सी सॉइल के होते हैं, एलुवियल सॉइल के। अब हम देखते हैं क्या लिखा है हमने। एलुवियल सॉइल आर वाइड सेपरेट इन नॉर्थन प्लेन्स एंड रिवर वैलीज। द कलर ऑफ द एलुवियल सॉइल वेरीज फ्रॉम लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे। The alluvial soil varies in nature from sandy loam to clay. They are rich in potash and poor in phosphorus. Two different types of alluvial soil have developed in the upper and middle Ganga plains, Khadar and Banjar. Both Khadar and Banjar soils contain concretion, जिसको हम कंकर्स कहते हैं, of impure calcium carbonates. अब ये जो एलुवियल सॉइल है ये इम्पॉर्टेंट है किसकी कल्टीवेशन के लिए, वीट, मेज़, शुगर केन, पल्सीज। मतलब एलुवियल सॉइल जहाँ पाई जाती है तो आप वहाँ पे किस किस की कल्टीवेशन करवा सकते हो, वीट की, मेज़ की, शुगर केन की, पल्सीज की। नेक्स्ट जो सॉइल आती है वो आती है रेड एंड येलो सॉइल, जिसको हम ऑमनीबस ग्रुप भी कहते हैं। और ये उस एरिया में पाई जाती है, या रेड और येलो सॉइल उस एरिया में होती है जहाँ रेनफॉल जो होती है वो कम मात्रा में होती है। मतलब बारिश जहाँ पे कम होती है वहाँ पे रेड और येलो सॉइल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम बात करें उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की, उस एरिया में जो सॉइल पाई जाती है उसको हम रेड और येलो सॉइल कहते हैं। और रेड कलर, आपको बोलेंगे रेड कलर जो है ये किसकी वजह से होता है, तो रेड कलर जो है ये आयरन की कंसंट्रेशन वहाँ उस सॉइल में ज़्यादा होने की वजह से जो सॉइल है वो रेड कलर जो है वो ले लेती है। द रेड कलर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में आयरन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ जो सॉइल पाई जाती है उसको हम रेड सॉइल कहते हैं। द सॉइल अपीयर्स येलो व्हेन इट इज़ इन हाइड्रेटेड फॉर्म। कहते हैं कि वही सॉइल जब हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तो वो येलो कलर में दिखाई देती है। अब ये जो रेड और येलो सॉइल है वहाँ पे कौन सी क्रॉप्स की कल्टीवेशन की जाती है, जैसे वीट हो गया, कॉटन हो गया, टोबैको जो क्रॉप हैं ये मैनली कल्टीवेट किए जाते हैं रेड और येलो सॉइल में। नेक्स्ट जो सॉइल है जो इंडिया ICAR ने मेंशन की है तो वो है हमारी नेक्स्ट ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम रेगर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। और ये जो कलर है ब्लैक सॉइल का ये डीप ब्लैक से ग्रे कलर तक की शेड में आता है। ब्लैक सॉइल आर रिच इन आयरन, लाइम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एंड ऑल्सो कंटेन्स पोटेशियम। कहते हैं कि ब्लैक सॉइल जो है इसमें आयरन हो गया, लाइम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम और कुछ जो कंसनट्रेशन है पोटेशियम की
वो भी ब्लैक सॉइल के अंदर पाई जाती है। अब ब्लैक सॉइल में कौन कौन सी क्रॉप्स जो हैं वो कल्टीवेट होती हैं, जैसे कॉटन, पल्सीज होगी, मिलेट्स, टोबैको, शुगर केन, सिट्रस फ्रूट, लिंसीड, ये सब सॉइल्स जो हैं ये कहाँ कल्टीवेट की जाती हैं, ब्लैक सॉइल में। नेक्स्ट जो हमारी सॉइल आती है जिसको हम डेजर्ट सॉइल कहते हैं। डेजर्ट सॉइल को एरिड सॉइल भी कहा जाता है। और डेजर्ट सॉइल आप सब ने मैक्सिमम कुछ ने तो विज़िट किया होगा डेजर्ट्स में, तो उन्होंने उन सॉइल को देखा होगा। और जिन्होंने नहीं विज़िट किया है तो हम कभी बुक्स में, कभी टीवी में, या फिर कभी हम ऐसी कुछ वॉलपेपर्स आ जाती हैं जो डेजर्ट्स के रिलेटेड होती हैं, तो हम देखते हैं कि उनका जो कलर है वो रेडिश कलर प्रोवाइड देती है ये वाली जो डेजर्ट सॉइल होती है। तो कहते हैं कि इसका जो कलर है ये भी रेंज करता है, रेड से ब्राउन तक की शेड जो है वो डेजर्ट सॉइल की शो होती है। These soils are saline in nature and in certain regions the salt content is so high। कहते हैं कि जो डेजर्ट की सॉइल होती है उसमें सलाइन नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि वो साल्टी होती है। और कुछ रीजन्स में तो ऐसा होता है कि वहाँ पे साल्ट की कंसनट्रेशन उस मिट्टी में बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। डेजर्ट सॉइल्स जो हैं ये वेस्टर्न राजस्थान और के एरिया में पाई जाती है और इसमें लिटिल ह्यूमस की कंसंट्रेशन कम होती है और ऑर्गेनिक मैटर भी जो है वो थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। डेजर्ट सॉइल आर सैंडी इन टेक्सचर, हैव लो मॉइस्चर कंटेंट एंड लो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। आपको पता है कि रेगिस्तान जो होते हैं वहाँ पे पानी की कमी ही रहती है। क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है उसमें वाटर को रिटेन, मतलब वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी जो होती है वो कम होती है। तो वही चीज़ लिखी है कि डेजर्ट सॉइल जो होती है वो सैंडी टेक्सचर में आती है, मतलब थोड़ी रेतीली होती है और उसमें मॉइस्चर का कंटेंट भी कम होता है और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो मतलब वाटर को स्टोरेज करने की कैपेसिटी भी क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट जो सॉइल आती है जो ICAR ने मेंशन की है तो वो है हमारी लेटराइट सॉइल। अब लेटराइट सॉइल की बात करें तो इसका मतलब होता है ब्रिक। कहते हैं द नेम हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। कहते हैं लेटराइट सॉइल जो है ये लेटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब है ब्रिक। These are typically soils of the monsoon climate which is characterized by seasonal rainfall। कहते हैं कि जो लेटराइट सॉइल है ये उस एरिया में पाई जाती है जहाँ मानसून्स जो होते हैं, जहाँ पे सीजनल रेनफॉल और जो मानसून क्लाइमेट है वो पाया जाता है। मैक्सिमम जो ये सॉइल है लेटराइट सॉइल ये पाई जाती है कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु, केरला, MP और हिली रीजन्स ऑफ असम एंड उड़ीसा। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे लेटराइट सॉइल जो है वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। लेटराइट सॉइल इज़ इन केरला, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश आर वेल सूटेड फॉर ट्री क्रॉप कल्टीवेशन लाइक कैश्यू नट्स। कहते हैं कि जो रेड कलर की जो लेटराइट सॉइल होती है केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रीजन में, वो मतलब कि क्रॉप कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब वहाँ पे कैश्यू नट्स के जो क्रॉप है वहाँ पे ये क्रॉप की जाती है। नेक्स्ट जो सॉइल आती है डैट इज़ माउंटेन सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन फॉरेस्ट रीजन्स वेयर रेनफॉल इज़ सफिशेंट। कहते हैं कि जो माउंटेन सॉइल है ये उस एरिया में पाई जाती है जहाँ पे रेनफॉल जो है वो सफिशेंट होती है, मतलब जितनी ज़रूरत है उतने अमाउंट में वो रेनफॉल वहाँ हो रही है, तो वहाँ जो सॉइल होती है उसको हम माउंटेन सॉइल कहते हैं। द टेक्सचर ऑफ द सॉइल डिपेंड्स ऑन द माउंटेन्स इन्वायरमेंट वेयर दे आर फाउंड। कहते हैं कि जो माउंटेन सॉइल का जो टेक्सचर है कि वो कैसी दिखती है, कैसी है, वो डिपेंड करता है कि किस इन्वायरमेंट के जो माउंटेन है उसका इन्वायरमेंट कैसा है, कि वो मिट्टी जो उस किस इन्वायरमेंट में पाई जा रही है उसके ऊपर जो माउंटेन सॉइल का टेक्सचर है वो डिपेंड करता है। और जो माउंटेन सॉइल होती है इसको हम फॉरेस्ट सॉइल भी कहते हैं। नेक्स्ट जो सॉइल है ये है पीटी एंड मार्शी सॉइल। दीज सॉइल्स आर फाउंड इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी। कहते हैं कि जो पीटी और मार्शी सॉइल है ये उस रीजन्स में पाई जाती है जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है, और ताकि वहाँ पे वेजिटेशन की जो है ये गुड अच्छे से ग्रो करवा सकें। ये मिट्टी जो होती है पीटी एंड मार्शी सॉइल ये मतलब हिली एरियाज़ में ही पाई जाती है या कोस्टल रीजन्स में पाई जाती है। और ये जो सॉइल है ना इससे कल्टीवेशन जो होती है या वेजिटेशन की बात करें तो अच्छी वेजिटेशन जो है ये हो जाती है। पीटी सॉइल आर रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। कहते हैं कि जो पीटी सॉइल होती है उसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। दीज सॉइल्स आर जनरली हैवी एंड ब्लैक इन कलर।
पीटी और मार्शी सॉइल जो है ये हैवी होती है और कलर में इसका क्या कलर होता है, ब्लैक कलर में ये पाई जाती है। दीज आर फाउंड इन साउथर्न उत्तराखंड, द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ बिहार एंड द कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। कहते पीटी और मार्शी सॉइल जो है उत्तराखंड के साउथर्न रीजन में पाई जाती है, बिहार के नॉर्थ पार्ट में, और जो कोस्टल एरियाज़ हैं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु के, वहाँ पे जो सॉइल पाई जाती है मैक्सिमम वो पीटी एंड मार्शी सॉइल है, डैट इज़ गुड फॉर कल्टीवेशन। नेक्स्ट जो सॉइल मेंशन है वो है सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल। सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल की बात करें, ये वो सॉइल होती है जहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो सॉइल है वो इनफर्टाइल होती है। इसी वजह से इन सॉइल में कुछ भी ग्रो होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है सोडियम की, मैग्नीशियम की और पोटेशियम की वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। द हाई साल्ट कंटेंट इज़ ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट एंड पोर ड्रेनेज। कहते हैं कि अभी सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल जो है इस एरिया में क्या होता है कि क्लाइमेट जो है हमेशा ड्राई ही रहता है, मतलब बारिश बहुत कम होती है। ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से एक तो वेजिटेशन नहीं हो रही है, और इसकी वजह से भी वो जो सॉइल है वो इनफर्टाइल सॉइल में मेंशन्ड है। दीज सॉइल आर डेफिशिएंट इन कैल्शियम एंड नाइट्रोजन। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कैल्शियम और नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होते हैं, तो उन्हीं की कंसंट्रेशन जो है सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल में वो कम होती है। दीज सॉइल आर मोस्टली फाउंड इन वेस्टर्न गुजरात, डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट एंड इन सुंदरबंस एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल। कहते हैं कि ये जो सॉइल है ये मोस्टली कहाँ पाई जाती है, वेस्टर्न गुजरात में, डेल्टाज हो गए ईस्टर्न कोस्ट के, और जो सुंदरबंस एरिया है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे ये सैलाइन और अल्कलाइन सॉइल जो है ये पाई जाती है। इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया ये कंप्लीट हो गया। इसमें हमने 8 जो सॉइल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने मेंशन की थी, 8 टाइप्स ऑफ सॉइल, वो हमने सब कवर कर लिए हैं कि कौन से एरिया में कौन सी सॉइल पाई जाती है, कहाँ पे कौन से क्रॉप की वेजिटेशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, वो सब चीज़ें हमने इस टॉपिक में कवर कर ली हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स हमारे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें चैनल को, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए ये जो नेक्स्ट वीडियोस हैं ये हम लाते रहें, और आपका ये टॉपिक जो है ये 2 लेक्चर्स के बाद ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहें। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके कल आ जाएगी, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।